तिथि के प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। यदि यह दिन सोमवार को होता है तो इसे सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष और शनिवार को शनि प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, परंतु प्रदोष के समय उनकी पूजा करना और भी अधिक लाभकारी है। प्रदोष व्रत एक ही देश के विभिन्न शहरों के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि यह सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है। चूंकि दो शहरों का सूर्यास्त का समय भिन्न हो सकता है, इसलिए दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग हो सकता है। इस कारण कभी कभी प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। सभी शहरों के लिए सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए प्रदोष व्रत करने से पहले अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें, चाहे वो एक ही देश में क्यों न हो। प्रदोष व्रत चंद्रमास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इस बार प्रदोष काल शाम के 7:12 से रात के 9:18 तक है और श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त 2024 को दोपहर के 3:28 से 2 अगस्त 2024 को दोपहर के 3:26 तक है। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। इस समय भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान अन्न, नमक और मिर्च का सेवन न करें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल रखें। प्रदोष व्रत के लिए त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करें। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें और उसमें रंगोली बनाएं। कुशा के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाएं। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब चारों ओर अधर्म और अन्याय का बोलबाला होगा और मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, उस समय त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करने वाले व्यक्ति पर शिव की कृपा होगी। यह व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री और पुरुष दोनों यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। रविवार को प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। सोमवार को प्रदोष व्रत करने से आरोग्य और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार को प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बुधवार को प्रदोष व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन करें और रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रातःकाल मंडप बनाकर उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाएं। उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करें। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करें। हवन समाप्ति के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करें। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रवि प्रदोष से आयु वृद्धि और आरोग्य प्राप्त होता है। सोम प्रदोष से मन शांति और सुरक्षा मिलती है। भौम प्रदोष से ऋण से मुक्ति मिलती है।
बुध प्रदोष से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु प्रदोष से शत्रु का विनाश और पितरों की तृप्ति होती है। शुक्र प्रदोष से सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष से संतान की प्राप्ति होती है। जब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है।